दलित कल्याण समिति के एक दिवसीय सम्मेलन सब वनभोज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बोकारो जिला के सम्मानित जिलाध्यक्ष बड़े भाई श्री साधे साहू जी, मंच पर उपस्थित रांची से चल के आए हम सबके आदरणीय स्वर्गीय तिलेश्वर साहू जी के पुत्र श्री अरुण साहू जी, हम सबके बीच में उपस्थित बागमारा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और बोकारो जिला के हम सबके संरक्षक, उनकी धर्मपत्नी आदरणीय श्रीमती सावित्री देवी जी, मंच में उपस्थित स्नेही समाज के पूर्व अध्यक्ष सूर्यकांत गुप्ता जी, हमारे बीएसएल में अधिकारी रहे समाज के सम्मानित अभिभावक के रूप में श्री पीपी शाह जी, श्री उदय चंद्र शाह जी जो चास के निवासी हैं, दिलीप गुप्ता जी, हमारे चास के पूर्व प्रमुख सरिता देवी जी, हमारे कुमरी पंचायत की मुखिया जो अभी आपके बीच में बहुत सारी बातें महिलाओं के बीच में रखने का काम की है, आदरणीय श्रीमती बनीता देवी जी, मंच में उपस्थित जिले के महासचिव श्री किशोर नायक जी, हमारे वर्तमान स्नेही समाज के अध्यक्ष रामचंद्र केसरी जी, धनबाद से चल के आए हम सबके अभिभावक राजा राम महतो जी, पाल महतो जी, अजीत साहू जी, दुलाल साहू जी, हमारे बड़े भाई श्री कमल साहू जी, हम सबके बीच में उपस्थित मंच में बहुत सारे अतिथिगण संचालन कर रहे अधिवक्ता विष्णु जी, हमारे परमेश्वर दा वकील साहब और हमारे सामने अभिभावक ज्योति प्रसाद नायक जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित चास प्रखंड के साथ साथ बोकारो जिले के आए हुए सभी समाज के पदाधिकारीगण, सभी माताएं बहनें एवं प्रेस मीडिया के साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व बहुत सारे वक्ताओं ने विभिन्न बातों का समाज के उत्थान के विषय पर रखने का काम किया है। सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से यहाँ उपस्थित सभी को नमस्कार करता हूँ, जोहार करता हूँ। जोहार के साथ साथ आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित हैं और चास प्रखंड से जो आज चुनाव जो होने जा रहा है उन चुनाव कार्यक्रम में उपस्थित हुए। साथ ही मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जो हम सब आज हमारा समाज भी शिक्षा के क्षेत्र में देख रहे होंगे कि हमारा समाज भी काफी आगे है। आज हम सब चिंता भी कर रहे हैं कि कैसे हमारा बाल बच्चा पढ़ लिख कर कैसे अधिकारी बने, कैसे हमारे राज्य में बीडीओ बने, सीओ बने, कैसे देश के जो यूपीएससी के परीक्षा में आईएएस है, आईपीएस है, इस पर हम सब आज बहुत लोग देखते हैं कि चिंता कर रहे हैं। समाज के लोग आज अपने बेटा बेटियों को चिंता कर रहे हैं, इसमें सफल भी हुए हैं। हमारे बोकारो से एक आईएएस भी बना है, हमारे गांव की एक बेटी जो झारखंड के जेपीएससी टॉपर सावित्री कुमारी हुई और वो झारखंड में जेपीएससी में टॉप करके झारखंड में इस बोकारो जिला का नाम रोशन करने का काम की, हमारे गाँव का नाम रोशन करने के काम की, हमारे समाज के नाम रोशन करने का काम की। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में आज काफी हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ एक निवेदन भी करना चाहूंगा कि अभी उपस्थित बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र से भी आए हैं, हम सबको एक लक्ष्य लेके चलना होगा कि हम एक शाम का खाना कम खाएंगे लेकिन अपने बाल बच्चों को पढ़ाकर उनको एक अच्छे जगह पर भेजने का काम करेंगे, एक लायक बनाने का काम करेंगे। सभी माताएं बहनें, यहाँ पे बहुत सारी माताएं बहनें उपस्थित है, ये हम सबको चिंता करना होगा, एक संकल्प लेके जाना होगा कि अगर उनको शिक्षित कर दिए, अभी सावित्री जी बोल रही थी कि अगर उनको आप शिक्षित कर दिए तो आपको किसी चीज के आने वाले दिन में आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए हम लोग सबसे पहले समाज उत्थान की बात करते हैं तो अपने बाल बच्चों को अच्छे जगह पर उनको भेजने का काम करें, पढ़ लिख कर उस काबिल बनाने का काम करें ताकि वो सरकार के अच्छे पदों तक वो पहुंच जाए। ये मेरा निवेदन होगा, ये मेरा आग्रह होगा। अभी हमारे पूर्ववक्ता बोल रहे थे कि भामाशाह कौन है, मैं आप सबसे हाथ उठा के कहना चाहूंगा कि भामाशाह को कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा के थोड़ा हाथ उठाने का कष्ट करें। बहुत लोग जानते हैं, धन्यवाद। भामाशाह हम सबके वंशज हैं, भामाशाह
उन्हीं के हम सब वंशज हैं। भामाशाह, वैसे भामाशाह जिसे आप सब जानते हैं कि भामाशाह के हम सब वंशज हैं। वो दानवीर भामाशाह थे। जब देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब देश में जरूरत थी, उस समय हमारे जो पूर्वज थे भामाशाह अपनी सारी संपत्ति को दान देने का काम किया, समर्पित करने का काम किया, देश के लिए समर्पित करने का काम किया। ऐसे महापुरुष के हम सब वंशज हैं। तो आप सबको जानना होगा, जानते भी हैं कि हम वो भामाशाह के वंशज हैं। और कहीं न कहीं आज हम सब, हमारा समाज भी आज देख रहे हैं कि सेवा की भावना से, चाहे वो व्यवसाय हो, हमारा समाज को मुख्य रूप से बहुत सारे लोग व्यवसाय में कर रहे थे, बहुत सारे लोग नौकरी पेशा में भी हैं। तो हम सब निश्चित तौर पर कहीं न कहीं किसी रूप में समाज को सेवा करने का काम कर रहे हैं। तो हम ऐसे हमारे महापुरुष के हम सब वंशज हैं। तो उन वंशज को हम लोग बढ़ाते हुए कैसे समाज की सेवा के साथ साथ हम सबको चिंता करनी होगी कि हम सब सिर्फ सेवा ही नहीं करें, राजनीतिक हिस्सेदारी भी लेने का काम करें। हमारे पूर्व वक्ता भी बोल रहे थे कि राजनीतिक हिस्सेदारी मतलब कैसे हमारे लोग अधिक से अधिक मुखिया बने, पंचायत समिति सदस्य बने। अभी तो बहुत सारे लोग मुखिया भी बने हैं, पंचायत समिति सदस्य भी बने हैं, जिला परिषद सदस्य भी बने हैं। कैसे हमारे लोग विधायक बने, कैसे हमारे लोग सांसद बने। इस पर भी अगर आपस में कहीं कोई मनमुटा हो तो बिल्कुल निश्चित तौर पर अपनी बात को अपने घर पे बोलने का काम करें। लेकिन जब बाहर में बात आवे, अन्य समाज के बीच में बात आवे, तो आप सब बोलने का काम करें कि हमारा नेता वही है, हमारा जिलाध्यक्ष सहदेव साहब है। ये आप सबको बोलने का काम करें, क्योंकि किसी न किसी को एक खूंटा मानने को आप मानना होगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। मैं सहदेव साहब जी के साथ साथ उनके पूरे टीम को धन्यवाद देता हूं कि हम लोग सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि बोकारो जिला तेली समाज का जो छोटी मोटी समस्या हो, कैसे समाज आगे बढ़े, कैसे समाज के लोग आगे बढ़े, इस पर निरंतर काम कर रही है। आज देखते हैं कि एक जगह धर्मशाला भी बना है, कई जगह अच्छा से चल भी रहा है। चाहे छोटी मोटी जो समस्या होती है उसको भी निदान करने का काम कर रहे हैं। आप देखते हैं, मैं शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहा हूँ। आज कई दिन पहले खेतों में, चांदों में, वहां पे रात्रि पाठशाला का भी आयोजन किया गया। यह कहीं न कहीं सब समाज के बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। एक समाज में संदेश देने का काम किया उन गरीब गुरबे बच्चे के, जो शायद उनको पढ़ने में हमारी समाज की वो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं या वो शिक्षक शिक्षिकाएं उनको शिक्षा देने का काम कर रही है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन शिक्षक शिक्षिका को और तमाम कमेटी के पदाधिकारी को, इस तरह रचनात्मक कार्य करके अन्य समाज में भी मैसेज देने का काम हमारे समाज के अगुआ साथी लोग कर रहे हैं। आप इन निश्चित तौर पर उनको सहयोग करने का काम करें और एक को खूंटा मानकर आप चले। निश्चित तौर पर आने वाले दिन हमारा समाज आगे बढ़ेगा, वो हमारे समाज के लोगों को सफलता मिलेगा। मैं यही आग्रह निवेदन करना चाहूंगा। साथ ही साथ अभी देखेंगे एक मंच में एक जोड़ी आया था अराजू से, जो उन्होंने एक उदाहरण पेश किया कि हमने दहेज में सिर्फ दुल्हन लिया, दहेज में सिर्फ दुल्हन लिया। ऐसा हमारे पूर्व कई एक समाज सेवी लोग ने किया है कि अपने बेटा का शादी आदर्श विवाह के रूप में निःशुल्क करने का काम किया है। ऐसा कई एक उदाहरण पेश किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी हमारी सावित्री जी कह रही थी कि समाज कहीं न कहीं, पूर्ववक्ता भी बोल रहे थे कि कहीं न कहीं समाज में हमारा दहेज प्रथा एक तरह का रोग है, वो रोग को हम सब मिलकर मिटाना होगा। लेकिन यहाँ पे जितने अब लोग आए हैं सब चाहते हैं कि रोग को मिटाना होगा कि नहीं? सब चाहते हैं ना? तो हाथ उठाए। सब चाहते हैं कि यह दहेज प्रथा का जो हमारा कोड है इसको मिटाना होगा। लेकिन इसका शुरुआत कहीं न कहीं हम जो मंच में बैठे हैं, कई कार्यक्रम में ये बात आती है, मंच पे लोगों ने घोषणा भी कर चुका है कि हम अपने बेटे का दहेज नहीं लेंगे, ये घोषणा कर चुका है और इन्होंने कारगर भी किया। मैं फिर से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक संदेश देने का काम किया। ये अपने समाज में भी, गैर समाज में भी चर्चा होता है। जब तेली समाज की मीटिंग होता है तो तेली समाज की मीटिंग में ये चर्चा होती है कि हम अपना बेटा का दहेज नहीं लेते हैं। कि कहीं न कहीं हम अपने आप में गौरवान्वित होने का महसूस करते हैं कि हम सब ने इस तरह का निर्णय भी लेते हैं और इस सब निर्णय को लेकर पालन भी करने का काम करते हैं, संदेश देने का भी काम करते हैं। तो आप सभी उपस्थित माताएं बहनें भाइयों से आग्रह है कि इस पर भी बिल्कुल चिंता करने का काम करें कि आने वाला दिन में जो समाज की छोटी मोटी कुरीतियां में ये भी कुरीतियां हैं। आज तो समाज निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहा है, समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग कैसे समाज एकजुट रहे इसकी चिंता करना है। और
चिंता करने के साथ साथ यह जो दहेज रूपी कुरीति है इसको बिल्कुल हम लोग खत्म करने का एक प्रयास जो समाज में रात दिन मीटिंग में आते जो सामाजिक सोच रखते हैं उनको करनी होगी। और इससे पहले अब मैं देख रहा हूं कि इससे पहले बहुत लोगों ने साथ देने का काम किया है, तो आप सबसे फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब इस पर ईमानदारी से, क्योंकि कहीं न कहीं शुरुआत मंच के लोगों ने किया है और यहाँ उपस्थित लोगों ने भी किया है, कहीं आप सबसे मेरा निवेदन होगा कि आपके भी मन में ये बात है कि जब हम अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाएंगे और अपना बेटा को दहेज नहीं लेंगे, दहेज में सिर्फ दुल्हन लेंगे, ये हम चाहेंगे। इसमें कितने लोग सहमत हैं? ईमानदारी से हाथ उठा के बोले कितने लोग सहमत है कि दहेज में हम सिर्फ दुल्हन लेंगे। एक उदाहरण हमारे सामने है, एक वो भी हाथ उठा रही है क्योंकि वो भी आज दुल्हन बन के आई है, वो भी हाथ उठा रही है। साथ साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आने वाला दिन में हम अपने बाल बच्चों का चिंता करें, कि हम अपने बेटा का चिंता करें, जब शादी करें तो दहेज ना ले, उनको सिर्फ हम दुल्हन का लेने का काम करें, यही मेरा निवेदन होगा। और एक जांच परखन का ये कार्यक्रम है, इसलिए मैं एक आग्रह करना चाहूंगा कि बोकारो के जो विधायक है श्री बिरेंची नारायण जी, उन्होंने कई एक बार कहा है कि हम अपने विधायक मद से 15 लाख रुपए धर्मशाला निर्माण हेतु चास में मतलब चास के जो भी गांव है उसमें देने का उन्होंने घोषणा भी की है। कई बार अध्यक्ष जी को भी कहा है, हम लोग सब मिलकर कई एक बार प्रयास भी किया, लेकिन अभी तक जमीन नहीं मिल पाया है। अगर कोई यहाँ पे इच्छुक है कि मेरा गांव में ये बने और हम लोग वहां पे जमीन देंगे तो 15 लाख रुपया राशि आप हम लोग को एक सप्ताह के अंदर बता दें। अभी आचार संहिता लगा है, आचार संहिता जैसे भी खत्म होता है उसमें हम लोग 15 लाख रुपया दिलवाने का काम करेंगे, ताकि जांच प्रखंड में भी एक भव्य धर्मशाला बने। ये मेरा आप सबसे निवेदन होगा कि जब हम लोग कार्यक्रम खत्म हो जाए आप लोग चिंतन करें। मैं देखा कि हम लोग भथुआ भी गए, रानी पोखर भी गए, चौफान भी गए, कई एक गांव में बीएसएल का जमीन है, लेकिन उन लोग को देने में अगर बीएसएल चाहे तो आज ले सकता है, लेकिन आज तक दिलाने का काम नहीं किए। ये बहुत दुख का विषय है। हम लोग कई बार प्रयास किए, अध्यक्ष जी प्रयास किए, पूरे टीम प्रयास किए, तो आप सबसे निवेदन होगा कि आने वाला दिन में कैसे हमारा धर्मशाला बने, इस पर भी चिंतन हो। क्योंकि विधायक जी ने आज भी मुझे कहा है अगर कोई देना चाहते तो मैं 15 लाख रुपए फंड देने को तैयार हूं, लेकिन तुरंत बताइए ताकि फंड मेरा उपयोग में आ जाए। और ज्यादा न बोलते हुए पूरे टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथी जी के नेतृत्व में हमारा समाज रात दिन आगे बढ़ रहा है, इनको हम लोग सब मिलकर सहयोग करने का काम करें। और आने वाला जो होली है उनको ढेर सारी सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और यहाँ पर जोर से नारा लगाएं, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। दानवीर भामाशाह अमर रहे, दानवीर भामाशाह अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।